हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ, जैसे आप कोई सा भी फॉर्म फिल करते हो लाइक एसएससी का, तो उसमें जिस जिस साइज़ में फ़ोटो सिग्नेचर मांगा होता है उस साइज़ में हमारे पास नहीं होता है, तो उस साइज़ को रीसाइज़ हमें कैसे करना है। तो आइए देखते रहिए मेरा वीडियो एंड तक, ताकि आप खुद भी कर सकते हो अपने आप। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो फ़ोटो का साइज़ जो हमें चाहिए होता है वो है विड्थ 100 पिक्सल, और हाइट जो है वो है 120 पिक्सल, और साइज होना चाहिए फ़ोटो का 4 to 12 KB। तो हम सबसे पहले अपनी फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो यहाँ पे फ़ोटोशॉप का यूज़ कर रहे हैं हम, और फ़ोटो यहाँ लाने के लिए दो ऑप्शन है। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप फ़ोटो चूज़ कर सकते हो जहाँ पे सेव है, या फिर फाइल में जाने के बाद ओपन पे क्लिक करो। ओपन क्लिक करने के बाद हमारी फ़ोटो जैसे कि डेस्कटॉप पे है, तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद फ़ोटो मेरी आ गई ये रही फ़ोटो। मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं इसको डुप्लिकेट इमेज ले लेता हूँ, ताकि इस पिक्चर को जो रियल जो फ़ोटो है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। इस फ़ोटो के मैं बाद में भी कुछ यूज़ कर सकूँ, किसी भी साइज़ में मुझे क्रिएट करना हो। तो मैंने ओरिजिनल को कट कर दिया, और डुप्लिकेट जो ये पिक है इसको मैंने ले लिया है। अब मेरे को नई कंट्रोल एन करके न्यू पेज लेना है। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल एन कर दिया। कंट्रोल एन करने के बाद हमारे पास एक पेज आ गया। अब इस पेज में हमें साइज़ चूज़ करना है फ़ोटो का। तो फ़ोटो का साइज़ हमें क्या चाहिए, हमें साइज़ चाहिए विड्थ 100 और हाइट 120। अब मैं इसको कर लेता हूँ 120। अब मैंने विड्थ 100 कर दिया, ये पिक्सल में होना चाहिए और किसी में नहीं होना चाहिए, और हाइट 120 मैंने कर दिया, ये भी पिक्सल में होना चाहिए। और बाकी डिटेल को कुछ नहीं करना, हमें ओके करना है। मैंने ओके कर दिया। अभी जिस साइज़ में हमें फ़ोटो चाहिए थी उस साइज़ का ये पेज ओपन हो गया है। अब मैं इस फ़ोटो पे कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए करने के बाद वी प्रेस करता हूँ। वी मूव के लिए मूव टूल यहाँ से भी आप कर सकते हो। मैंने इसको मूव कर दिया इस फ़ोटो पे। अब ये फ़ोटो आ गई है। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करने से ये सिलेक्शन आ गया। इससे मैं इस फ़ोटो को इस पेज की साइज़ में सेट कर दिया मैंने। अभी सेट करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस कर दिया मैंने। अब इस फ़ोटो को हमें सेव करना होगा। वो कहाँ सेव करना होगा, हमें सेव करना है सेव फॉर वेब। ये ऑप्शन आ रहा है सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब में हमें सेव करना है। अब ये न्यू विंडो हमारे पास ओपन हो के आ गई है। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जेपीजी साइज शो कर रहा है जिस साइज़ में ये फ़ोटो है। तो हमें यहाँ पे लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, मैक्सिमम ये चीज़ें दे रखी है। तो हमें फ़िलहाल यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करना है। और ये जो फ़ोटो है, फ़ोटो जेपीजी होनी चाहिए, जेपीजी पे हमें करना है। जेपीजी कर दिया। और अब यहाँ पे साइज़ जो शो हो रहा है 1.95 KB शो हो रहा है, मतलब कि ये इस पिक्चर की जो साइज़ है वो अपलोड हो जाएगी फॉर्म में। अब मैंने इसको सेव कर दिया। सेव कर देते हैं। अभी सेव ऑप्शन मांग रहा है, कहाँ पे करना है हमें सेव, तो इसको भी मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। मैंने नाम डाल दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी फ़ोटो सेव हो गई है। अभी फ़ोटो सेव हो गई। अब देख लेते हैं क्या ये फ़ोटो 4 से 12 KB के बीच में है। अभी ये फ़ोटो हम शो कर लेते हैं। अभी फ़ोटो ये आ रही है। इस पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं, और इस फ़ोटो का जो साइज़ है 2.75 KB मीन्स ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। और इसी तरीके से हम साइन का भी कर लेते हैं, सिग्नेचर का। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, और ये मेरे साइन आ रहे हैं डेस्कटॉप पे ये डेस्कटॉप पे मेरे साइन आ रहे हैं। ये मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मैं फ़ोटो को कट कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने सेव कर ली है। अब ये सिग्नेचर आ रहा है। इस सिग्नेचर को मैं एम प्रेस करने के बाद ये सिलेक्शन टूल आ गया है मेरे पास। अब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया इसे। और अब ये साइन तिरछे हैं, तो मैं इसके लिए कंट्रोल टी करके सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। मैंने मूव कर दिया, इसे घुमा लिया। और अब मैं इसे वी प्रेस करके ऊपर ले जाता हूँ, लेकिन ये सिलेक्शन अभी गलत है। तो इसे मुझे एंटर करके दोबारा से मूव टूल लेके दोबारा से इसको सिलेक्शन टूल लेने के बाद यहाँ पे दोबारा से इसको कर लिया।
अभी हो चुका है। फ़िलहाल हम पहले न्यू पेज ले लेते हैं, न्यू पेज अभी तक लिया नहीं हमने। और इसका क्या साइज़ हमें डालना है, इसका साइज़ हमें डालना है 140 पिक्सल और हाइट 60 पिक्सल, विड्थ 140 और हाइट 60। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ विड्थ 140, हाइट 60 पिक्सल, 60, एंटर। अब ये न्यू पेज हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम ये वी प्रेस करके इस सिग्नेचर को मूव कर देंगे इस पेज पे। अब ये इस पेज पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमें कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पे हम इसको इस पेज में सेट कर देते हैं। ये इस पेज में सेट हो गया। अब हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अब ये सेट हो चुका है। इसको भी हमें सेव एज सेव फॉर वेब पे क्लिक करना है। दोबारा से विंडो ओपन हो गई। इसको भी हमें यहाँ पे मीडियम रखना है, जेपीजी रखना है और साइज़ ठीक है और बाकी सब कुछ ठीक है, कोई कुछ नहीं छेड़ना हमें यहाँ पे, बस सेव कर देना है। ये फ़ोटो भी सेव हो गई। इसको भी डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं 987456 नाम रख दिया इसका, और इसको सेव कर देते हैं। किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। और अब इस फ़ोटो को भी चेक कर लेते हैं क्या ये फ़ोटो 1 to 12 KB के बीच में है। 1 to 12 KB मतलब कि जो भी चाहे फ़ोटो हो या इमेज हो 12 KB से कम होनी चाहिए और ये भी 12 KB से कम होना चाहिए। तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। ये सिग्नेचर आ रहा है, सिग्नेचर पर हमने राइट क्लिक किया और ये जो है 2.07 KB आ रहा है। तो ये फ़ोटो भी हमारी हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी कोई सा भी फॉर्म अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें फ़ोटो या सिग्नेचर किसी भी डायमेंशन में मांगा होता है तो हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।